हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि इस वक्त दुनिया में एक भीषण युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में। जैसे कि आप जानते हैं कि रसिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया है और यह लड़ाई पिछले 4 दिनों से चलती ही जा रही है और दिनों दिन बीतते बीतते ये लड़ाई और भी ख़तरनाक होती जा रही है। दोनों देशों के सैनिकों की जानें जा रही है। दोनों देशों को बहुत क्षति पहुंच रही है, खास करके यूक्रेन को बहुत क्षति पहुंच रही है क्योंकि यूक्रेन के शहरों में ये लड़ाई चल रही है। इसके कारण यूक्रेन के आम नागरिकों का जान भी जा रही है, यहाँ के बिल्डिंग्स भी तहस नहस हो रहे हैं। पर यूक्रेन भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि यूक्रेन ने भी रसिया के बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया है। और इसी बीच ये भी खबर आ रहा है कि अमेरिका ने अपने अलाइज जैसे कि यूरोपियन यूनियन के संग मिलकर ये डिसीजन लिया है कि वह रसिया के कुछ बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर रही है। इस कारण रसिया को बहुत ही इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचेगा, जिसके कारण वह विदेशों से अपना सामान या फिर कुछ भी नहीं खरीद पाएगा क्योंकि उसकी विदेशी मुद्रा भंडार बंद हो चुकी है। खबर ये भी आ रही है कि रूस ने यूक्रेन के बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी बम गिराए हैं। इससे वे पावर प्लांट भी तहस नहस हो जा रहे हैं। और साथ ही ये खबर भी आ रही है कि अब यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे मेंबर्स और अमेरिका ने भी बहुत सारे हथियार यूक्रेन को प्रदान करने का निर्णय लिया है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका रसिया पर बहुत सारे सैंक्शन लगा रहे हैं। भले ही अभी ना दिख रहा हो, लेकिन इससे रसिया पर बहुत दबाव भी पड़ रहा है। यह युद्ध जितना लंबा चलेगा, रसिया पर यह दबाव और भी बढ़ता चला जाएगा। रसिया इसलिए चाहता है कि इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। फ्रांस ने तो यहाँ तक परमाणु युद्ध के होने की भी धमकी तक रसिया को दे दी है। इस बीच अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने अपने यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट को निकालने के लिए प्लेन भी पोलैंड में भेजा है और वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट को उन्होंने वहाँ से भारत में वापस लेकर भी आए हैं। अगर हम भारत की स्थिति इस युद्ध में किस तरफ है इसकी बात करें तो भारत ने यूनाइटेड नेशन में भी, जैसे कि आपने सुना होगा कि भारत ने यूनाइटेड नेशन में किसी का भी पक्ष नहीं लिया। जैसे कि जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसिया के प्रधानमंत्री पुतिन से भी बात किया और कल यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने भी मोदी जी को फ़ोन किया था और उसमें उन्होंने बहुत सारे बात की और उन्होंने यूक्रेन के समर्थन करने के लिए भारत को कहा। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम यूक्रेन को समर्थन करते हैं या नहीं। हमारी इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता यही है हमारे देश की कि हम कैसे भी करके सर्वप्रथम अपने देश के नागरिकों को वहाँ से बाहर निकालें। इस प्रयास में हम लगे हुए हैं और आगे हम देखेंगे कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। इस पर अगर जब अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।